सिंह राशि वाले वैसे तो बहुत अकड़ खान होते हैं, मगर यदि इस बार आप प्यार के दो मीठे बोल बोल देंगे तो यकीन मानिए दुनिया आपके कदमों में होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज हम बात करेंगे सिंह राशि के लिए सितंबर 2022 कैसा रहेगा। आपकी सेहत, स्वास्थ्य, नौकरी, कारोबार, कौन से ग्रह आपको शुभ फल देने वाले हैं और किन ग्रहों से आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है, किन ग्रहों का उपाय करने से आपको शुभ फलों में वृद्धि होगी। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेरे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, या हमारी वेबसाइट है skyspeaks.in। तो आप इनके माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मगर शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं ग्रहों की चाल। सूर्य शुक्र आपकी राशि में है, सिंह राशि में, सूर्य स्वराशि में है। 17 सितंबर को सूर्य और शुक्र 24 सितंबर को कन्या राशि में चले जाएंगे। शुक्र कन्या राशि में नीच के हो जाते हैं, लेकिन बुध यहां पहले से मौजूद हैं और बुध अपनी स्वराशि में भी हैं, उच्च राशि में भी हैं, मूल त्रिकोण राशि में भी हैं। यानी कन्या राशि बुध के लिए 3 प्रकार से शुभ मानी जाती है और बुध वैसे भी धन और लाभ के स्वामी हैं। केतु आपके तृतीय भाव में तुला राशि में है, शनि छठे भाव में मकर राशि मगर वक्र हैं। बृहस्पति भी अष्टम भाव में वक्री हैं, अपनी राशि में है। राहु मेष राशि नवम भाव, मंगल वृषभ राशि दशम भाव में है। सबसे पहले हम जानेंगे आपकी सेहत और स्वास्थ्य के बारे में। आपकी सिंह राशि के ऊपर इस समय राहु की पंचम दृष्टि चल रही है और सूर्य के ऊपर भी राहु की पंचम दृष्टि है। तो जाहिर सी बात है सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, खास करके अपने खान पान का ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें या बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली चीज़ें ना खाएं, अन्यथा आपको हृदय की संभावना यानी हृदय रोग की संभावना बढ़ सकती है। बीपी आदि की शिकायत, मानसिक चिंता, मानसिक तनाव, ये सभी राहु की वजह से, लेकिन इससे बचा जा सकता है और बहुत सरल उपाय है। क्या उपाय है? एक छोटा सा सरल उपाय बता रहा हूं। आप अपने वजन के बराबर सतनाजा यानी 7 प्रकार का अनाज, गेहूं, मक्की, चावल, 7 प्रकार का इस प्रकार से मिक्स अनाज अपने वजन के बराबर या तो गौशाला में गायों को डाल दीजिए या फिर पंछियों को डाल दीजिए। और यदि अपने वजन के बराबर नहीं डाल सकते हैं तो रोजाना 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी आप पंछियों को डालते रहें। राहु का अशुभ प्रभाव आप पर स्वास्थ्य के मामले में नहीं होगा। इसके बाद सूर्य और शुक्र, सूर्य अपनी राशि में है, स्वराशि में है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि भी करते हैं, कार्यों में सफलता दिलाते हैं। और शुक्र साथ में प्रथम भाव चंद्रमा के ऊपर से गुजर रहे हैं। शुक्र भी बहुत शुभ फल प्रदान करते हैं। जब भी शुक्र चंद्र के ऊपर से गुजरते हैं तो आपको अच्छा धन लाभ होता है, उत्तम धन लाभ और उत्तम सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। खास करके जो लोग कला आदि से जुड़े हैं, जो लोग एक्टिंग, सिनेमा या वाणी आदि से जुड़े हैं, क्योंकि वाणी के कारक और धन भाव के कारक बुध भी आपके द्वितीय भाव में उच्च के हैं। तो शुक्र प्रथम भाव में ना सिर्फ मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, धन लाभ और सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति करवाते हैं, बुध भी आपके धन भाव में उच्च के हैं। धन और वाणी के कारक बुध। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि यदि आप प्यार के 2 मीठे बोल बोल देंगे तो दुनिया आपके कदमों में होगी। यानी हर काम आपका यूं चुटकियों में बनता नजर आएगा, क्योंकि बुध है ही वाणी के कारक। और वाणी के कारक बुध जब अपनी राशि में उच्च के हो जाते हैं तो मीठी वाणी से या डिप्लोमेटिक वाणी से आप किसी को भी जीत सकते हैं, अपने कार्य आसानी से निकलवा सकते हैं और इनसे आपको लाभ भी होगा।
तो इस महीने सूर्य, बुध और शुक्र बहुत ही बढ़िया फल देंगे। यानी सूर्य सरकार की तरफ से, राज दरबार की तरफ से आपको सुखद फल प्राप्त करवाते हैं, सरकारी कार्य संपन्न होंगे, मान सम्मान और यश बढ़ेगा आपका। शुक्र कला के प्रतीक हैं, कला के कारक हैं, तो शुक्र कला आदि के माध्यम से, स्त्रियों के माध्यम से, एक्टिंग, सिनेमा आदि के माध्यम से आपको शुभ फल दिलवाते हैं। फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, इन क्षेत्रों से जो लोग जुड़े हैं, शुक्र के प्रभाव से उनको शुभ फल प्राप्त होगा। और बुध वाणी से जुड़े हैं, बुध कंप्यूटर, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीडिया, इन सभी क्षेत्रों से, और खास करके बुध वाणी से जुड़े हैं। तो वाणी से जितने भी कार्य हैं उनमें आपको निसंदेह बुध के प्रभाव से सफलता और धन लाभ दोनों मिलेगा। यानी लक्ष्मी भरपूर आएगी और बिना रोक टोक के आएगी। शुक्र 24 सितंबर को कन्या राशि में नीच के हैं, लेकिन यहां पे शुक्र का राशिपति बुध उच्च का है, अतः शुक्र का नीच भंग राजयोग भी बनता है। यानी जमीन जायदाद के कार्यों से, छोटी मोटी यात्राओं से, कारोबार के माध्यम से, भाई बंधुओं के माध्यम से, और इसके अलावा शेयर मार्केट या आपके सरकारी कार्य, सरकारी अफसरों की माध्यम से या सरकारी अफसरों की मेहरबानी से आपके सर्व कार्य संपन्न होंगे। सूर्य, बुध और शुक्र इस महीने बहुत ही शुभ फल आपको देने वाले हैं। बस केवल सेहत का थोड़ा ध्यान रखना होगा और आपके पार्टनर की सेहत का भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। सेहत को यदि छोड़ दिया जाए तो अन्य मामलों में तीनों का बहुत शुभ फल प्राप्त होगा। केतु आपके तृतीय भाव में है, तृतीय भाव में केतु बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं, भाई बंधुओं का सुख सहयोग दिलवाते हैं। यानी भाई बंधुओं का भरपूर सहयोग आपके साथ रहेगा, यात्राओं से लाभ होगा, स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। शनि आपके छठे भाव में है। अब शनि अपनी राशि में है लेकिन वक्री है। छठे भाव में शनि वैसे तो शुभ फल प्रदान करते हैं, लेकिन यहां पे शनि वक्र है। नैसर्गिक पाप ग्रह छठे भाव में अशुभ स्थान में वक्री हो गया, यानी अशुभता को और बढ़ा देगा। तो छठा भाव रोग का है, ऋण का है। रोग यानी मैं पहले ही बता चुका हूं, सेहत का आपको ध्यान रखना ही होगा। शनि भी आपकी सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। इसके अलावा पंचम भाव पर मंगल और राहु का प्रभाव है। मंगल संतान पक्ष के लिए शुभ नहीं है। मंगल की दृष्टि संतान पक्ष की तरफ से कोई ना कोई चिंता परेशानी, और राहु की दृष्टि से अचानक धन लाभ होगा, खास करके शेयर मार्केट आदि से। लव लाइफ में दिक्कतें बढ़ सकती हैं। इसी तरह बृहस्पति अष्टम भाव में, अब बृहस्पति भी अपनी राशि में, लेकिन बृहस्पति सबसे निकृष्ट भाव में, मृत्यु भाव में, और वक्र हो चुके हैं। तो मृत्यु भाव में वक्री बृहस्पति आपके लिए कहीं ना कहीं बाधाएं अवश्य खड़ी करते हैं। तो शनि और बृहस्पति का उपाय भी जरूरी होगा। और क्या उपाय करना है? बहुत सिंपल, बहुत सरल सा उपाय बताने जा रहा हूं। अपने गुरुदेव की शरण में जाएं, जो भी आपके गुरु हैं उनकी शरण में जाएं, उनका आशीर्वाद ग्रहण करें, और शनि देव को प्रसन्न करने के लिए नारियल, तिल, तेल आदि का दान करें। मंगल आपके दशम भाव में है। मंगल दशम भाव में मेहनत से सफलता दिलवाते हैं, बिना मेहनत किए सफलता नहीं मिलेगी। खास करके जो शारीरिक श्रम से जुड़े हैं, जो हाथों के श्रम से जुड़े हैं, उनकी बात कर रहा हूं। तो मंगल शारीरिक श्रम करने वालों को बिना मेहनत सफलता नहीं दिलवाएंगे, तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो इस प्रकार से सिंह राशि वालों के लिए सितंबर 2022 रहेगा। और शनि, बृहस्पति और राहु, इन तीनों के उपाय भी जरूरी हैं। हालांकि नवम भाव में राहु शुभ माने गए हैं। नवम भाव में राहु भाग्य की वृद्धि करते हैं, लंबी दूरी की यात्राएं, विदेश यात्राएं करवाते हैं और धार्मिक यात्राएं भी करवाते हैं। लेकिन राहु की दृष्टि जो सूर्य के ऊपर जा रही है, वो सेहत के दृष्टिकोण से बढ़िया नहीं है। तो यहां पे शनि, बृहस्पति और राहु तीनों का उपाय जरूरी हो जाता है, और बाकी अन्य ग्रह आपको शुभ फल देने वाले हैं। तो इस प्रकार से सितंबर का जो महीना रहेगा आर्थिक दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।